ये जो है ये डे वन है, ठीक है, सर्वलेट का डे वन। तो बेसिकली मैं यहाँ पे फाइल करूँगा, न्यू करूँगा और प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे हम डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट। ठीक है। यहाँ पे डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम मैं फिर से दे रहा हूँ दैट इज डे वन, बिकॉज आज एक्चुअल में हमारा डे वन है, तो यहाँ पे मैंने डे वन किया। एंड यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। याद रखिए इस बार आपको नेक्स्ट नेक्स्ट और यहाँ पे याद से जनरेट वेब डॉट एक्सएमएल डॉट डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर लेना है। देन आप करोगे फिनिश। आज ये वेब डॉट एक्सएमएल के बारे में भी हम बात करेंगे कि ये वेब डॉट एक्सएमएल एक्चुअल में होता क्या है। इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। देन उसके बाद मैं वेब डॉट कंटेंट को ओपन कर रहा हूँ। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जो भी HTML की फाइल्स बनानी है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery, उन सबको आप बनाओगे वेब कंटेंट के अंदर। तो राइट क्लिक ऑन वेब कंटेंट, देन न्यू, देन क्रिएट अ HTML पेज। अब इस HTML पेज का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। तो बट मैंने आपको क्या बोला था, क्या रखना है, index.html। और यहाँ पे मैं नेक्स्ट करूंगा और यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद मैं यहाँ पे फिनिश कर दूंगा। ठीक है। ओके, यहाँ पे मैंने नेक्स्ट करके फिनिश कर दिया और इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ कोड को। बॉडी के अंदर आप जो भी लिखते हो वो प्रिंट होता है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ हेलो स्टूडेंट। ठीक है। वेलकम टू सर्वलेट। वेलकम टू सर्वलेट, ये मैंने लिख दिया, सेव कर दिया। राइट क्लिक मारो प्रोजेक्ट के ऊपर, रन करो, रन ऑन सर्वर करो, नेक्स्ट करो। आपका जो भी सर्वर है उसको सिलेक्ट करो एंड फिनिश करो। यहाँ पे ये बोलेगा रिस्टार्ट करना है सर्वर, तो यस बोलिए। फर्स्ट टाइम में आपके इसमें रिस्टार्ट वाला ऑप्शन नहीं आएगा, सो डोंट वरी। यहाँ पे देखिए हेलो स्टूडेंट वेलकम टू सर्वलेट आएगा। बट मेरे केस में ये क्रोम में खुला है, बट आपके केस में ये क्रोम में नहीं खुलेगा। वो भी मैं एक चीज करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, हो सकता है कि आपके इसमें इंटरनल ब्राउजर सिलेक्टेड है, और अगर आप उस टाइम रन करते हो जब आपके इसमें इंटरनल ब्राउजर सिलेक्टेड है, और बाय डिफॉल्ट इंटरनल ही होता है। नेक्स्ट करके फिनिश कर रहा हूँ तो आपको दिखेगा मेरा जो आउटपुट है इनसाइड द इक्लिप्स हुआ है, मतलब इक्लिप्स के अंदर ही मेरा आउटपुट दे रहा है। अब ये इसीलिए हुआ बिकॉज विंडोज के अंदर मेरा जो वेब ब्राउजर है वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड था इंटरनल। तो मैं उसको स्विच करके कर दूंगा क्रोम, ब्रेव या फिर जो भी फायरफॉक्स आपको जो जिसमें रन करना है उसको। बेसिकली सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड जो ब्राउजर यूज होता है वो एक तो है एज्ड और सबसे पहला है क्रोम। तो इसलिए हमने उसको सेट कर दिया क्रोम पे। अब मैं फिर से राइट क्लिक मारूंगा, रन करूंगा और रन करके चेकआउट करूंगा, रन एंड ऑन सर्वर, नेक्स्ट फिनिश, दैट्स इट एंड यू कैन सी आउटपुट इज दिस। ओके, ठीक है, हमारा सर्वर पे रन हो रहा है। अभी हम बात करते हैं वेब डॉट एक्सएमएल क्या होता है और उसकी इतना क्यों इंपॉर्टेंट है, और हम प्रोजेक्ट बनाने के वक्त उसको क्यों हम क्रिएट करवाते हैं। देखिए, वेब INF के अंदर एक फाइल होती है जिसका नाम है वेब डॉट एक्सएमएल। अभी जो मैंने फाइल बनाई है उसका नाम रखा है मैंने index.html। ये इसीलिए रखा बिकॉज अगर आप वेब डॉट एक्सएमएल को ओपन करोगे तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखेगा कि वेलकम फाइल जो है उसमें जो नाम लिखा गया है वो index.html है। तो सर इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये है कि अगर हम कभी प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो सबसे पहले वो फाइल जो रन करेगा वो एक्चुअल में इन वेलकम फाइल लिस्ट में से ही कोई एक फाइल होगी। सर क्या होगा अगर हमने HTML फाइल का नाम लिखने के वक्त इंडेक्स नहीं रखा, तो क्या होगा? चलिए वो भी करके देख लेते हैं। मैं ये index.html को मैं कर रहा हूँ रीनेम। फाइल को मैं रीनेम करता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ होम। तो अभी मेरे फाइल का नाम index.html ना होके home.html है। ठीक है। अब मैं इसको फिर से राइट क्लिक कर रहा हूँ, रन एज, रन ऑन सर्वर कर रहा हूँ, नेक्स्ट कर रहा हूँ और फिनिश कर रहा हूँ। यू कैन सी हमें एक एरर आ रहा है जो कि है 404। अब 404 एरर आता है पेज नॉट फाउंड के लिए। एग्जाम्पल ASTERISC, मैं ये वेबसाइट पे पहुंच गया और ये वेबसाइट मेरी होम पेज ओपन कर रही है। बट अगर मैं ऐसा कोई URL डालूं जो मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है ही नहीं, लाइक मैंने कर दिया टक 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 एंड इंटर, तो आप देखिए जो एरर आता है कोई भी वेबसाइट पे, जरूरी नहीं कि ये मेरी वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट पे अगर वो पेज अवेलेबल नहीं है तो जो एरर आता है वो होता है 404। 404 एरर इज नथिंग बट अ पेज नॉट फाउंड। हालांकि मैंने भी जो छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया है जो कि एक सर्वलेट का प्रोजेक्ट है, उसमें भी एरर आया 404, बट इसका पेज थोड़ा उतना अच्छा नहीं है बिकॉज इसको भी डिजाइन किया जाता है इस तरीके से। फाइनल क्लाइंट को या फिर फाइनल यूजर को इस तरीके से पेजेस नहीं दिखने चाहिए।
उनको पेजेस दिखने चाहिए कुछ इस तरीके से, तो वो भी हम सीखेंगे कि एरर को हैंडलिंग कैसे कैसे किया जाता है। ठीक है, तो हमें ये समझ गया कि उसको पेज नहीं मिला। अब क्वेश्चन है क्यों नहीं मिला। बिकॉज जब हमने डे 01 प्रोजेक्ट को रन किया तो वो सबसे पहले वेब डॉट एक्सएमएल के पास आया। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये वेब डॉट एक्सएमएल के पास क्यों आता है। बिकॉज ये है एक डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर। एक मिनट, डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर, ये एक है डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर। अब ये क्या है, इसको सिंपली समझो कि हमारी जो बुक होती है ना, जिस बुक्स होती है ना, उसमें एक इंडेक्स पेज होता है। अब इंडेक्स पेज पे लिखा रहता है कि कौन सा पेज पहला है और उसमें क्या टॉपिक लिखा है, ये इंडेक्स पेज पे लिखा होता है। तो वैसे ही समझिए कि वेब डॉट एक्सएमएल आपके प्रोजेक्ट का काइंड ऑफ इंडेक्स पेज है। तो सबसे पहला पेज कौन सा एग्जीक्यूट होना चाहिए, वो एट द लिस्ट फॉर्म यहाँ पे दिया गया। तो यहाँ पे होम डॉट एच टी एम एल एज अ वेलकम फाइल है ही नहीं। तो सर्वर ने ये लिस्ट में जितनी फाइल्स है उनको देखा और उसको पता चला कि ऐसे नाम की कोई भी फाइल आपके प्रोजेक्ट्स में नहीं है। तो उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड 404 एरर दे दिया। बट सर हमारे प्रोजेक्ट में तो होम डॉट एच टी एम एल ये नाम की फाइल है, फिर वो रन क्यों नहीं हुई। उसको रन कर सकते हो, बट वो रन करने के लिए आपको उस फाइल का नाम मेंशन करना पड़ेगा। लाइक मेरे फाइल का नाम क्या है, होम डॉट एच टी एम एल। तो यू कैन सी, जैसे मैंने होम डॉट एच टी एम एल लिखा तो यू कैन सी ये चीज एग्जीक्यूट हुई। बट इस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे उसका फाइल का नाम बताना पड़ा। बट एज अ होम पेज वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, मतलब डायरेक्टली प्रोजेक्ट रन करने पे ये फाइल एग्जीक्यूट नहीं होंगे और वो देगा 404। क्यों, क्योंकि वेब डॉट एक्सएमएल में उसका जिक्र नहीं है। अच्छा सर फिर से एक बार रन करके दिखाओ। यू कैन सी रन रन ऑन सर्वर, नेक्स्ट करते हैं, फिनिश करते हैं, एंड यू कैन सी 404। बट आप जो आपका होम पेज होता है, जो कि अभी डिफॉल्ट केस में इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, उसको आप चेंज कर दो। आप बता दो उसको कि भाई हमारे पास इंडेक्स पेज नहीं है, हमें जो होम पेज चाहिए वो उनका नाम ही हमने होम पेज रखा है। तो दैट्स इट। अगर आप इतना करते हो और राइट क्लिक मार के रन करते हो तो अभी ये 404 एरर नहीं दिखाएगा और एज अ होम पेज, एज अ स्टार्टिंग पेज या एज अ वेलकम पेज मुझे होम डॉट एच टी एम एल पेज को ही वो दिखाएगा। यू कैन सी सेव किया, रन किया, एंड आपको दिखेगा कि हाँ सर ये तो अभी वर्क कर रहा है। और यू कैन सी अगर आप यूआरएल देखोगे इसके पहले वाले, तो इस चीज में पहले एरर दे रहा था, बट अभी वो एरर नहीं दे रहा। याद रखिए, इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो डिफॉल्ट पेजेस होते हैं, कोई भी सर्वर हो या फिर कोई भी चीज़ हो, उसमें डिफॉल्ट पेजेस, डिफॉल्ट जो रनिंग पेज होता है, वेलकम पेज होता है, वो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल होता है। ठीक है, दिस इज अ स्टैंडर्ड रूल। बट आप नेम चेंज कर सकते हो, वो भी मैंने बता दिया किस तरीके से आप नेम चेंज कर सकते हो। अब बात आती है कि सर ठीक है ये तो पेज मिल गया, फिर ये सारी चीजें क्या है। देखिए सर्वर सिर्फ एक पेज के ऊपर डिपेंड नहीं रहता। अगर उसको ये पेज नहीं मिलता है तो वो नेक्स्ट पेज को ढूंढेगा, अगर उसको वो नहीं मिलता है तो उसके बाद नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, इतने सारे ऑप्शन है। इनमें से आपने एक भी नाम नहीं लिखा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 404 एरर आ जाएगा। सर कंपलसरी ये सब लिखना नहीं, अगर आपके पास ये सारे नाम के पेजेस अगर आप बनाने ही नहीं वाले हो तो आप इस चीज को हटा दो, कोई सेंस नहीं है। एक भी रहा और जो वो नाम का पेज आपके पास अवेलेबल है, सो दैट्स इट, बिकॉज वेलकम पेज आपने एक ही बनाया, एक ही पेज रहेगा कोई भी वेलकम पेज। तो ये था हमारा वेब डॉट एक्सएमएल। वेब डॉट एक्सएमएल एक टाइप का इंडेक्स चीज है। ठीक है, इंडेक्स चीज इन द सेंस कि ये चीज आपको, मतलब सर्वर को बताएंगे कि कौन सी चीज को रन करना है और कौन सी चीज को रन नहीं करना है। ठीक है जी, ओके सर, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हम इसके आगे चलेंगे, बिकॉज दिस इज नॉट अ सर्वलेट, दिस इज जस्ट अ एचटीएमएल पेज। और मैंने बताया कि कोई भी पेज को एज अ डिफॉल्ट वेलकम पेज कैसे सेट करें। अब सेव करते और आगे बढ़ते। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वलेट। अब सर्वलेट होता क्या है, वो एक वेब टेक्नोलॉजीज है और इसका यूज करके हम वेब डेवलपमेंट या फिर आप बोल सकते हो डायनामिक वेबसाइट्स बना सकते हैं। अब ये कैसे बनाएंगे, अब जाएंगे हम जावा रिसोर्स, उसके अंदर जाने के बाद हम जाएंगे एसआरसी। एसआरसी के ऊपर आप राइट क्लिक करिए, ओपन करोगे तो आपको पता है अभी इसमें कुछ है ही नहीं। और एसआरसी का मीनिंग हम यहाँ पे जावा फाइल्स बनाने वाले। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड राइट क्लिक, न्यू, एंड क्रिएट अ क्लास। सर ऐसा क्यों, क्योंकि मैं आपको एक पूरा रॉ से बताना चाहता हूँ कि एक सर्वलेट एक्चुअल में कैसे बनता है। तो स्टार्ट विद द गिव इट अ नेम, कुछ भी नाम दे दो। सो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ माय सर्व, ऐसा एक नाम दे दिया। मैं मेरे सर्वलेट का नाम माय सर्व दे रहा हूँ। याद रखिए इसके अंदर मेन मेथड नहीं आएंगी,
जब आप एडवांस जावा में जाते हो और सर्वलेट टॉपिक पढ़ते हो तो आपको मेन मेथड को अभी के लिए छोड़ देना है, बिकॉज मेन मेथड नहीं होती यहाँ पे। मैं बताऊंगा क्या चीज होता है और क्या नहीं होता है, बट अभी यहाँ पे केस में मेन मेथड तो नहीं है, ये समझना है। और सिंपली आप कर दोगे फिनिश। सो मैंने बेसिकली एक क्लास बनाई है जिसमें अभी फिलहाल के केस में कुछ नहीं है। दिस इज अ ब्लैंक एम्प्टी क्लास। इसको थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ बिकॉज ये माई सर्फ एसआरसी के बाहर दिखा रहा है, बट ये एसआरसी के बाहर तो होगा नहीं। सो इसको सिंपली मैं कर दूंगा रिफ्रेश एंड यू कैन सी एसआरसी के अंदर आ गया, डिफॉल्ट पैकेज के अंदर। अब ये एक नॉर्मल क्लास है, ये सर्वलेट नहीं है। इस क्लास को सर्वलेट बनाने के लिए मैं इसको एक्सटेंड करूंगा। सो एक्सटेंड्स, दैट इज अ कीवर्ड, with the HTTP servlet. So wait a second. नीचे 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 HTTP servlet. You can see HTTP servlet. याद रखिए सर्वर नहीं है, वो सर्वलेट है। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे और यू कैन सी देयर इज अ HTTP सर्वलेट। अब सर क्या है ये क्लास, अभी क्लास है या सर्वलेट बन गई? अब ये सर्वलेट बन गई। सर कैसे? क्योंकि पेरेंट से सारी प्रॉपर्टी चाइल्ड को आ गई, और पेरेंट अगर सर्वलेट है तभी चाइल्ड भी सर्वलेट है। समझ में आ गया? अच्छा सर ठीक है, अब क्या करना है? देखिए सर्वलेट के अंदर ये जो सर्वलेट क्लास है, इसके अंदर एक मेथड होती है। वेट अ सेकंड, मैं इसको ना थोड़ा बंद कर देता हूँ। सो सर्वलेट के अंदर कुछ मेथड्स है जिसको हम देख सकते हैं। सो सर्वलेट मतलब HTTP सर्वलेट की बात करो। सो मैं राइट क्लिक मारूंगा इनसाइड द क्लास। याद रखिए जब भी आपको कुछ मेथड्स को देखना है कि जो मेथड्स पेरेंट क्लास में है, तो आप चाइल्ड क्लास के अंदर राइट क्लिक मारिए और जाइए सोर्स में, और सोर्स में जाके जाइए ओवरराइड स्लैश इम्प्लीमेंट मेथड्स। अब ये जो प्रॉम्प्ट है, ये जो आपका फ्लोटिंग मैसेज बॉक्स है, जो भी आप बोलो, ठीक है, इसमें आपको सारी मेथड्स दिख जाएंगी जो अवेलेबल है इस चाइल्ड क्लास के अंदर। और ये क्लासेस कहाँ से मिली, ये मेथड्स कहाँ से मिली? तो पेरेंट से मिली। यू कैन सी HTTP सर्वलेट हमारी माय सर्व क्लास की पेरेंट क्लास है। बट HTTP सर्वलेट की पेरेंट कौन है? तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जेनरिक सर्वलेट जो है वो HTTP सर्वलेट की पेरेंट क्लास है। ओके, और जेनरिक सर्वलेट की पेरेंट कौन है? तो जेनरिक सर्वलेट की पेरेंट है ऑब्जेक्ट। तो जितनी भी चीजें ओवरराइडेड स्लैश इम्प्लीमेंट मेथड वाले ये मैसेज बॉक्स में दिखती है, वो सारी पेरेंट क्लासेस और उनकी इंटरनल मेथड्स होती है। तो अभी मुझे सारी तो नहीं चाहिए, बट मुझे HTTP सर्वलेट के अंदर की मुझे एक मेथड चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज डू गेट मेथड। वाई डू गेट, क्या काम करता है वो तो हम सीखेंगे, बट अभी फिलहाल के केस में मैंने डू गेट मेथड ले ली। और ये मेथड कैसे लाई फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ। इसको मैंने डिलीट किया, राइट क्लिक, गो फॉर दिस सोर्स, सोर्स के बाद आप करोगे ओवरराइड स्लैश इम्प्लीमेंट मेथड, एंड HTTP सर्वलेट के इनसाइड में आपको दिख जाएंगे डू गेट मेथड। चेक द बॉक्स एंड ओके, सो यू गेट द योर मेथड, डू गेट मेथड। पहले से प्री रिटर्न आपको बहुत सारा कोड मिल जाएगा। इंटरनल जो भी करली ब्रेसेस के अंदर है उनको डिलीट कर दो, अभी फिलहाल के केस में हमें कुछ नहीं चाहिए, हटा दो उन सब चीजों को। देन अब ये जो है ये आपका सर्वलेट कहलाएगा। सो ये मेरी माय सर्व क्लास जो है वो अभी फाइनली मेरा सर्वलेट बन चुका है। अब सर्वलेट है तो क्या फायदा है, क्या चीज है, वो हम समझते हैं। सिंपल, सर्वलेट का पहला यूज करते हैं और समझते हैं कि इससे हम कुछ प्रिंट कैसे करें। तो यहाँ पे मन में ये आता है कि क्यों ना इसको प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ पे सिस आउट लिख दूं, जो कि सही बात है बिकॉज हम हमेशा जावा में प्रिंट करने के लिए system.out.println यूज करते हैं, और उसमें लिख देते हैं जो हमें प्रिंट करना है। एग्जाम्पल के लिए हेलो सर्वलेट लिख देते हैं। सो मैंने लिख दिया हेलो सर्वलेट। हालांकि याद रखिए system.out.println सिर्फ कंसोल पे अपना डेटा प्रिंट कर सकता है, ये किसी वेब पेज पे डेटा प्रिंट नहीं कर सकता। तो सर मतलब मेरा बोलना का मीनिंग ये है कि इसका आउटपुट हमें पेज पे नहीं दिखेगा, हमें इस नीचे की कंसोल विंडो पे दिखेगा। ओके सर चलेगा, हम पहले तो यही पे देखेंगे बिकॉज एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है मेरा सर्वलेट, वो हमें चेकआउट करना है। सेव करते हो और इसको रन करने की कोशिश करेंगे। राइट क्लिक, रन एंड रन ऑन सर्वर, डायरेक्टली कर रहा हूँ। आई नो इसमें एरर है, जिन्होंने पहले से पढ़ा है उनको पता है कि इसमें एरर है, बट कोई बात नहीं, हम ट्राई आउट तो करें। सो नेक्स्ट करेंगे, फिनिश करेंगे, रिस्टार्ट द सर्वर करेंगे, और यहाँ पे हमें पता चलेगा कि हमारे पास कोई एरर आया, दैट इज कॉल्ड एज 404।
माई सर्व को रन करने की कोशिश की गई है, यू कैन सी दिस इज सर्वलेट एंड सर्वलेट के आगे में दिख रहा है माई सर्व, बट ऐसा नहीं होता। वेब ब्राउजर जो होते हैं वो जावा के कोड को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। सर मतलब हमारे जितने भी ब्राउजर है, क्रोम ब्राउजर हो गया या फिर एज ब्राउजर हो गया या फिर कोई भी जो भी आप ब्राउजर यूज करते हो, वो ब्राउजर कैपेबल है सिर्फ HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery और या बूटस्ट्रैप ऐसी वेब टेक्नोलॉजीज को रेंडर करने के लिए, बट वो जावा का पावरफुल कोड को रन नहीं कर सकते। तो सर फिर क्या करें? ऐसा अगर रन नहीं हो रहा है तो फिर क्या करें? सिंपल अगर मैं बोलूँ तो वेब ब्राउजर को क्या चाहिए वो हमें समझना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं थोड़ा पेंट यूज करता हूँ। ब्राउजर को बस दो चीजें चाहिए। सर क्या? ब्राउजर को पहली चीज चाहिए कि एक यूआरएल होना चाहिए जिसके ऊपर आप डेटा दिखाओगे। सो यहाँ पे बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी चीज दिखानी है तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एक यूआरएल लगेगा, लाइकवाइज टेस्ट, और इस यूआरएल पे आगे में तो वो रहेगा लोकलहोस्ट पोकलहोस्ट जो भी लिखते हैं हम लोग, ये देखो लोकलहोस्ट वगैरह जो लिखा रहता है वो तो रहेगा ही, बट इनडायरेक्टली लास्ट में आपका एक यूआरएल रहेगा और उस यूआरएल पे कुछ सम ऑफ डेटा रहेगा जो आप प्रिंट करना चाहते हो। तो ब्राउजर को बस ये दो चीजें चाहिए। रेंडरिंग वेंडरिंग जो भी है, एग्जीक्यूशन पार्ट जो है वो सर्वर हैंडल करेगा, और सर्वर हैंडल करने के बाद सर्वर सिर्फ दो चीजें मेरे ब्राउजर के पास पहुंचाएगा। फर्स्ट यूआरएल, और उस यूआरएल पे क्या डेटा देना है। तो मतलब हमें ये दो चीजें चाहिए। तो बात बोलूं तो मेरे पास डेटा है जो मुझे प्रिंट करना है, जो कि वेब पेज पे तो प्रिंट नहीं हो रहा, बट मेरे पास अभी यूआरएल नहीं है। अब सर यूआरएल कहाँ से मिलेगा? फिर से आपको web.xml काम आएगा, बिकॉज सर्वर जो है वो ढूंढता है यूआरएल फिर से इंडेक्स पेज में, और हमारा इंडेक्स पेज है, हमारे प्रोजेक्ट का इंडेक्स पेज है web.xml। तो यहाँ मुझे बताना पड़ेगा कि ये फाइल कब एग्जीक्यूट होंगी। सर कौन सी फाइल? माई सर्व फाइल कब एग्जीक्यूट होंगी ये मुझे web.xml में एंट्री करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आगे और यहाँ पे हम कुछ टैग लिखेंगे। तो याद रखिए ये जो टैग्स है आप बार बार करने से याद हो जाएगा। तो यहाँ पे लर्न करने वाला सीन नहीं है, आप बार बार बस प्रैक्टिस करिए, वो खुद से लर्न, मतलब लर्न इन द सेंस समझ में आ ही जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे करेंगे सर्वलेट। जिन्होंने किया है उनके तो मुंह से निकल रहा होगा सर फिर आप सर्वलेट करोगे। फिर सर्वलेट करने के बाद हम क्या करेंगे? सर्वलेट नेम। सो दिस इज अ सर्वलेट नेम, क्योंकि ऑफकोर्स बात है अगर आपने सर्वलेट बनाया है तो उसको एक नाम दोगे। अब जो सर्वलेट को नाम दे रहे हो उसको बता तो दो कि वो क्या है। तो मैं यहाँ पे बताऊंगा कि सर्वलेट वो एक क्लास है, तो यहाँ पे मैं बताऊंगा क्लास। अब वो क्वेश्चन है कि सर्वलेट क्लास का नाम क्या है, तो मेरे सर्वलेट क्लास का नाम है माई सर्व। तो यहाँ पे मैं दूंगा माई सर्व इज द सर्वलेट क्लास नेम। अब देखिए सर्वलेट का क्लास का नाम बहुत बड़ा भी हो सकता है। इवन अगर ये किसी पैकेज में होता, अभी के लिए तो ये डिफॉल्ट पैकेज में, तो क्यों ना इसको पैकेज में डाल दूं जिससे आपको मैं समझा भी पाऊंगा। सो एग्जाम्पल के लिए मैंने डायरेक्ट नाम बनाते हुए मैंने उसको किसी पैकेज में बनाता था, जैसे मैंने अभी बनाया। सो रिफ्रेश कर देता हूँ मैं इसको, रिफ्रेश, एंड ये फाइल को वहां ना बनाते हुए मैंने इसमें बना दिया पैकेज में। इसको कर देते हैं डिलीट। सो ओके, सो ये देखो डिलीट हो गया। अब मेरी जो सर्वलेट है वो मेरे एक पैकेज के अंदर है, दैट इज पैक नाम के। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा पैक डॉट, ठीक है, बिकॉज मेरी सर्वलेट क्लास डायरेक्टली नहीं है, एक पैकेज के अंदर है। तो मैं उसको मेंशन भी इस तरीके से करूंगा, पैक डॉट सर्व। ओके सर, अब ये इतना ही छोटा नहीं हो सकता, बहुत बड़ा बड़ा भी हो सकता है, पर बार बार इतना बड़ा लिखना पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसी के लिए उस इतने बड़े नेम को एक छोटा सा पेट नेम बोल सकते हो या फिर शॉर्टकट बोल सकते हो, ऐसा एक नाम दे देते हैं। तो मैं उसको नाम दे दिया मी। सो इस इतने बड़े वर्ड को मैंने एक शॉर्ट नेम दिया, दैट इज कॉल्ड एज मी। सर क्यों? क्योंकि इसको मैं कहीं पे भी रेफर कर सकता हूँ, बिकॉज ये टाइनी सा छोटा सा है। अब ये तो हो गया मेरा पहला टैग जिसमें मैंने क्लास को एक नाम के साथ बाइंड कर दिया, जोड़ दिया, ऐसा समझ लो। उसके बाद मुझे चाहिए यूआरएल। मेन मुद्दा है यूआरएल, जितना भी टाइप करे ये यूआरएल के लिए। तो मैं सेकंड टैग यूज करूंगा, सर्वलेट मैपिंग। फर्स्ट टैग इज यूर सर्वलेट, जिसके अंदर दो चाइल्ड टैग है या फिर उसकी प्रॉपर्टी बोल सकते हो। फर्स्ट टैग इज कॉल्ड एज सर्वलेट नेम, सेकंड टैग इज कॉल्ड एज सर्वलेट क्लास। ये क्लास का नाम है, और अगर पैकेज का नाम रहेगा तो पैकेज का नाम मेंशन करो, अदरवाइज मेंशन करने की जरूरत नहीं है। मैपिंग में भी दो टैग होते हैं जिनको आप चाइल्ड टैग बोल सकते हो या फिर उस टैग की प्रॉपर्टी बोल सकते हो। तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं सर्वलेट नेम, सेम जैसे कि इसमें भी था सर्वलेट नेम,
सेम सर्वलेट नेम, एंड सेकेंड वन इज अ यूआरएल पैटर्न। ओके सर, ठीक है। सर्वलेट नेम एक है और यूआरएल पैटर्न है। याद रखिए, जो आपने नाम सर्वलेट का दिया है वही सेम नाम आप यहाँ पे रिपीट करोगे। ओके सर, ठीक है। सेकेंड, यूआरएल पैटर्न वो चीज है जिसके ऊपर आपको वो फाइल को रन करना है, मतलब आप कौन कब रन करना चाहते हो माय सर्व को, वो आप यहाँ पे बताओगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक वर्ड लिख लिया टेस्ट, तो जब मैं यूआरएल पे, मैं मतलब वेब ब्राउजर को रन करूंगा, जब मैं यूआरएल पे टेस्ट लिखूंगा तो उसको पता चलेगा कि मुझे कुछ रन करना है, तो वो वेब डॉट एक्सएमएल के पास आएगा और फिर उसको दिखेगा कि टेस्ट रिलेटेड एक मी करके नाम असाइन किया है, और मी के लिए उसको पता चलेगा कि एक क्लास को एग्जीक्यूट करना है जिसका नाम है माई सर्व, और माई सर्व जो है वो पैक नाम के पैकेज के अंदर है। तो समझ में आया, वो कुछ इस तरीके से रन होगा। सो फर्स्ट कम फर्स्ट, ब्राउजर से जैसे ही यूआरएल हिट होगा वो मी को देखेगा कि इससे बाइंडेड मी है, और मी जो है वो इससे रेफरेंस्ड है। समझ में आया? इसको मैं रन करूंगा तब भी मैं इस चीज को और भी अच्छे से समझाऊंगा। ओके सर, तो क्या ये फाइनली हो गया है? यस, ये फाइनली हो चुका है। तो इसको मैं राइट क्लिक करूंगा, रन करूंगा, रन ऑन सर्वर करूंगा, नेक्स्ट करूंगा और फिनिश करूंगा। देखिए, डरने की बात नहीं है, ये स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है, बट इन फ्यूचर आपको लगेगा कि ये क्या ही पढ़ रहे थे, तो बहुत इजी है करके। जिन्होंने इसके पहले पढ़ चुके हैं उनको ये चीज बेसिक लग रहा होगा, आई नो, बट जब आपको फर्स्ट टाइम होता है तो डर लगता है कि इतना सारा कुछ करना है, बट इतना कुछ भी नहीं करना पड़ता है। सो यू कैन सी यहाँ पे ये रन हुआ है, बट ये मेरा वो चीज नहीं है, बिकॉज अगर मैं आपको सर्वलेट दिखाऊं मेरा, तो ये मेरा कहा गया सर्वलेट, सो दिस इज माई सर्वलेट। उसमें मैंने हेलो सर्वलेट लिखा है जो कि प्रिंट होना चाहिए, बट हालांकि अभी कंसोल में बस रेड रेड है, कुछ प्रिंट विंट तो हो नहीं रहा है, ठीक है, बट फिर कब प्रिंट होगा? तो देखिए, वेब डॉट एक्सएमएल में हमने बताया है कि ये मेरी जो क्लास है माई सर्व, ये कब एग्जीक्यूट होनी चाहिए, तो कब एग्जीक्यूट होंगी? जब मैं यूआरएल पे टेस्ट लिखूंगा। तो मैं वापस आता हूँ ब्राउजर पे, और यहाँ पे मैं यूआरएल पे देखो मैं लिख रहा हूँ टेस्ट, और मैं कर रहा हूँ इंटर। जैसे मैंने टेस्ट किया और इंटर किया, देर इज अ वाइट पेज, वाइट पेज इन द सेंस अभी कुछ भी दिख नहीं रहा, तो दैट्स इट, इट इज कॉल्ड एज वाइट पेज। तो सर फिर आउटपुट कहाँ गया? बिकॉज हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन किया था और हेलो सर्वलेट किया था, तो उसका आउटपुट मुझे कंसोल पे ही मिलेगा। सो यू कैन सी इनसाइड द कंसोल मुझे हेलो सर्वलेट मिल रहा है। इवन अगर मैं फिर से ब्राउजर में जाऊं और इस यूआरएल के ऊपर क्लिक करके हिट करूं, मतलब इंटर प्रेस करूं, तो आपको दिखेगा कि फिर से एक बार सर्वलेट प्रिंट हुआ है, बिकॉज मेरा सर्वलेट एग्जीक्यूट हो रहा है। बट सर, वहां पे एग्जीक्यूट कर रहे हो, आउटपुट यहाँ आ रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए। वो चीज क्यों ना यहाँ प्रिंट हो? यस, डेफिनेटली आपको जो भी प्रिंट करना है वो आप उस वेब पेज पे प्रिंट करना चाहोगे, ना कि किसी कंसोल पे, बिकॉज क्लाइंट को कुछ दिख ही नहीं रहा है और उसके पास कंसोल नहीं है, वो कंसोल पे कैसे देखेगा? फिर सर कैसे करें? याद रखिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सिर्फ कंसोल पे डेटा प्रिंट कर सकता है। इसीलिए वेब पे अगर आपको डेटा प्रिंट करना है तो उन्होंने और एक क्लास बनाई जिसका नाम रखा उन्होंने प्रिंट राइटर। सो उन्होंने बनाया प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट। सो यू कैन सी क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ आउट एंड इक्वल्स टू करके न्यू नहीं किया जाता, यहाँ पे किया जाता है सिंपल सिंपल रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। अब मैंने एक बहुत पहले, मतलब 2 लेक्चर पहले, बहुत पहले मीन्स 2 लेक्चर पहले मैंने आपको एक डायग्राम सिखाया था। वो डायग्राम के ऊपर मैं थोड़ा सा आपको क्वेश्चन पूछूंगा, बिकॉज ये तो जरूरी है। सो यहाँ पे यहाँ पे था क्लाइंट, यहाँ पे था सर्वर। जब क्लाइंट की तरफ से जो जाती है उसको क्या बोला जाता है, और सर्वर की तरफ से जो आती है उसको क्या बोला जाता है? जो लोग फर्स्ट टाइम है वही लोग रिक्वेस्ट बताएंगे। रिस्पॉन्स। नहीं नहीं, तुम मत बोलो, तुमको आता है, तुम बस सुनो। तुमको जीएसपी के बाद से मैं क्वेश्चन पूछना चालू करूंगा। रुनाली और यशस्वी, सिर्फ आपके लिए क्वेश्चन है, बिकॉज आपको भी पढ़ाया है मैंने ये चीज। चिन्मय को भी नहीं है ये क्वेश्चन, ना ही सृष्टि, बिकॉज यू बोथ आर द रिपीटेड। सो सिर्फ रुनाली और सृष्टि को है, सॉरी यशस्वी। क्लाइंट से सर्वर की तरफ जो जाता है वो क्या होता है, और सर्वर की तरफ से क्लाइंट की तरफ जाता है वो क्या होता है? बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बोलो।
डेटा। डेटा तो जाएगा ही बाबा, बट क्लाइंट से सर्वर की तरफ जाता है उसको क्या बोलते हैं? और सर्वर से क्लाइंट की तरफ जाता है उसको क्या बोलते हैं? और वो कौन लेके जाता है? वो सब एक्सप्लेन किया है लास्ट वाले इसमें, आप वीडियो भी रिपीट पढ़ लेते थे तो हो जाता था। कोई बात नहीं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जैसे सृष्टि ने बोला तो भी, प्रॉम्प्ट किया तो भी आप गेस नहीं कर पाए। क्लाइंट से सर्वर की तरफ जा जाता है वो रिक्वेस्ट कहलाती है, ये उस दिन भी बताया था। तो दिस इज कॉल्ड एज रिक्वेस्ट। और जो सर्वर से क्लाइंट की तरफ जाता है उसको रिस्पॉन्स बोला जाता है। अब मैं ये क्यों पूछा हूँ? बिकॉज अगर सर्वर को कुछ प्रिंट करना है तो वो रिस्पॉन्स कहलाएगा। और क्लाइंट फॉर्म में कुछ डेटा डाल रहा है या फिर कहीं पे भी डेटा डाल रहा है और वो चाहता है कि वो डेटाबेस में से हो या सर्वर के पास जाए तो वो रिक्वेस्ट कहलाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्लाइंट से सर्वर की तरफ जाएगा तो मैं रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट को देखूंगा, और सर्वर से क्लाइंट की तरफ जाएगा तो मैं रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट को देखूंगा। इसीलिए मैं प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट बनाने के वक्त मैंने रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट पकड़ा है। सर आरईएसपी क्या है? अगर आप देखोगे डू गेट जो मेथड मैंने ओवरराइड किए उसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज HTTP सर्वलेट, दैट इज कॉल्ड एज रिक्वेस्ट, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट। सेकेंड वन इज HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, जो कि एक रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट है। सो RESP इज द ऑब्जेक्ट ऑफ रिस्पॉन्स क्लास। तो ये वही दो ऑब्जेक्ट है जिनके बारे में मैं ये बात कर रहा हूँ। सो क्लाइंट से सर्वर जाएगा तो मैं रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट यूज करूंगा, और सर्वर से क्लाइंट की तरफ जाएगा तो मैं रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट यूज करूंगा। अब रिस्पॉन्स क्यों यूज किया? बिकॉज मुझे प्रिंट करना है, और कौन प्रिंट कर रहा है? सर्वर से प्रिंट करना है, इसलिए मैंने प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए रिस्पॉन्स से गेट राइटर का ऑब्जेक्ट मांगा। और गेट राइटर जो मेथड है वो रिटर्न करती है प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट, जिसको मैंने होल्ड किया आउट में। तो सर अब क्या करना है? अब एक्चुअल में क्या करना है? एक्चुअल में कुछ नहीं करना है, मुझे आउट डॉट प्रिंट यूज करना है। और इसके अंदर जो लिखना है आप लिख सकते हो, जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में लिखते थे वैसे एग्जैक्टली आप लिख सकते हो। सो यहाँ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड, एंड सेम चीज हेलो सर्वलेट लिखा था, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, वेलकम टू सर्वलेट लिख देते, वेलकम टू सर्वलेट। सो सेव। तो ये जो चीज है आउट डॉट प्रिंट या फिर प्रिंट एलन भी ले सकते हो, कुछ भी लो, सेम मेथड से उनके पास। ये जो मेथड है या फिर ये जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंट राइटर का है। और यहाँ पे जो आउट ऑब्जेक्ट था वो एक्चुअली में क्या बोलते हैं उसको, प्रिंट स्ट्रीम क्लास का है, या फिर आप सिस्टम का जो चाइल्ड क्लास है वो बोल सकते हो, बहुत लंबा चीज। बट ये कंसोल के लिए है, और ये जो है ये आपके वेब के लिए। अगर आपको वेब पेज, जो कि व्हाइट पेज आ रहा था ना, ब्लैंक पेज, ऐसा नहीं आना चाहिए, इस पे लिख के कुछ आना चाहिए। तो इसके लिए आपको प्रिंट राइटर का आउट ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, फिर रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ये पूरा तामझाम इसीलिए किया क्योंकि ये वर्ड हमें प्रिंट करना था सर्वलेट पे। सो क्यों ना सेव करे और रन करके इसको चेकआउट करे। सो राइट क्लिक, रन, रन एज, सो कैंसिल, सो राइट क्लिक, रन एज, रन ऑन सर्वर, सेंड नेक्स्ट एंड फिनिश, रिस्टार्ट द सर्वर। बढ़िया। बट यहाँ पे ये चीज तो चीज क्यों आई है? बिकॉज होम डॉट HTML पेज रन हो रहा है। बट मुझे तो यार टेस्ट को रन करना है, बिकॉज टेस्ट से सर्वलेट रन होगा। सो मैंने टेस्ट के ऊपर हिट मारा, सर ये तो एंड पुराना आउटपुट है। यस, बिकॉज सब जब भी रन करोगे वो होम डॉट HTML ही रन होगा। और मुझे अगर सर्वलेट रन करना है तो मैंने उसके लिए देखो वेब डॉट XML में क्या लिख के रखा है, कि अगर मुझे सर्वलेट लिखना है, सर्वलेट रन करना है तो मैं टेस्ट लिखूंगा, टेस्ट पे मी रन होगा, और मी के लिए मेरा सर्वलेट रन होगा। तो इसीलिए मैं वेब ब्राउजर पे जाके URL में जाके मैं लिखूंगा टेस्ट, और मैं इंटर करूंगा। जैसे ही मैंने टेस्ट किया यू कैन सी हेलो वर्ल्ड वेलकम टू सर्वलेट लिख के आया। ओके सर, ये तो बढ़िया है, ये तो आउटपुट आ गया। तो इसको इस पे मतलब सर्वलेट पे अगर कुछ भी प्रिंट करना है तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जो कि ऑब्जेक्ट रहेगा प्रिंट राइटर का आउट ऑब्जेक्ट रहेगा। इसी से आप प्रिंट कर सकते हो अगर आपको वेब पेज पे कुछ प्रिंट कराना है तो। सर हमें सर्वलेट क्यों चाहिए? सबसे बड़ा क्वेश्चन है। हमें सर्वलेट इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे जावा का कोड लिखना है। सर जावा का कोड एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं, डेटाबेस में भी डेटा डालना है, या फिर मुझे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस करने हैं, थ्रेडिंग्स चलाना है, तो उन सब सिचुएशन के लिए मुझे जावा का कोड लगेगा। बिकॉज HTML इतना पावरफुल नहीं है। वो डेवलपमेंट में और स्ट्रक्चर के लिए ही बहुत अच्छा है, मतलब स्ट्रक्चर अगर बनाना है आपको पेज का तो ठीक है।
बाकी चीजों के लिए नहीं। सर सर्वलेट एक्चुअल में है क्या? अगर मैं सर्वलेट बोलूँ तो सर्वलेट एक पेज है जो रेंडर करता है HTML को। ठीक है, सर्वलेट क्या है? एक पेज समझ लो जो आपको इनडायरेक्टली एक वेब पेज जनरेट करके देता है। सर कैसे? जैसे कि मैं इसको राइट क्लिक मारूं, इंस्पेक्ट करूं, तो आपको पता चलेगा कि इंस्पेक्ट करने के बाद हमें पता चल रहा है कि एक्चुअल में ये तो एक HTML पेज है। लाइक HTML ओपन क्लोज, बॉडी ओपन बॉडी क्लोज, एंड यू कैन सी देयर इज अ डेटा। और यहाँ पे इसके अंदर मेरा ये डेटा, जो भी डेटा रहेगा बॉडी के अंदर, वो आपको दिख जाएगा। ये देखो, हेलो वर्ल्ड वगैरह। अच्छा सर, अगर ये HTML ही है तो क्यों ना मेरे HTML के टैग यूज करें। ठीक है, करके देखते हैं। लाइक यहाँ पे वेलकम जो वर्ड है, क्यों ना इसको बोल्ड किया जाए। तो बोल्ड करने के लिए मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ बी टैग। इट इज अ बोल्ड टैग, राइट। सो मैं यहाँ पे ये कर दिया और ये कर दिया और ये कर दिया, सेव किया, और क्यों ना इसको रन करके चेकआउट करें। सो राइट क्लिक, रन, रन ऑन सर्वर, नेक्स्ट एंड फिनिश, रिस्टार्ट द सर्वर। डेफिनेटली इसका प्रैक्टिस करना, बार बार करके देखना, तब जाके आपको समझेगा। क्योंकि पहला सर्वलेट बना रहे हो और आपको इस सर्वलेट में दिक्कत जाने ही वाली है, एरर्स आएंगे, मुझे बताओ, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। यहाँ पे आ गए हम लोग, और यहाँ पे आके मैं लिख रहा हूँ टेस्ट, बिकॉज टेस्ट पे ही वो रन होगा, एंड हिट इंटर, एंड यू कैन सी, अरे ये क्या हुआ? ये तो रन होना चाहिए था, ये बोल्ड में आना चाहिए था, और ये पेज ब्लैक कलर का दिख रहा है, ना कि ये व्हाइट कलर का दिख रहा है। क्योंकि मेरा होम डॉट HTML तो दिख रहा था, बट सर्वलेट क्यों ऐसा दिख रहा है? और ये रेंडर भी नहीं हुआ। सर रेंडर इन द सेंस, ये बोल्डनेस आनी चाहिए थी, ये क्यों नहीं हो रहा है? ये इसलिए नहीं हो रहा है बिकॉज जब भी आप सर्वलेट के थ्रू कुछ भी प्रिंट करना चाहते हो, तो सर्वलेट को लगता है कि ये जो डेटा है वो एज अ प्लेन टेक्स्ट है, बेसिक सा प्लेन टेक्स्ट। इसके अंदर अगर आप कोई टैग भी लिख ले तो HTML का, तो वो उसको समझ नहीं आता। तो हमें बताना पड़ेगा सर्वलेट को, सॉरी सर्वर को, कि देख यार, ये जो मैं लिख रहा हूँ, जो भी मैं आउट डॉट प्रिंट के अंदर लिख रहा हूँ, ये एक्चुअली टेक्स्ट है, मैं मानता हूँ, पर ये एक प्लेन टेक्स्ट नहीं है, ये एक HTML का कोड है। तो ये मैं कैसे बताऊंगा? सिंपली बात है, मुझे ब्राउजर को इन्फॉर्म करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट RESP डॉट सेट कंटेंट टाइप, सेट कंटेंट टाइप। सर मतलब जो भी डेटा होता है उसको हम कंटेंट बोलते हैं, और उसका हम टाइप बता रहे हैं। तो इसमें हम बताएंगे कि हम जितना भी कुछ आउट डॉट प्रिंट के अंदर लिखेंगे वो एक्चुअल में टेक्स्ट है, वो एक्चुअल में टेक्स्ट है, बट वो टेक्स्ट के अंदर हमने HTML का कोड लिखा है। तो ये मैंने बता दिया। सर ये मेंशन करने से क्या होता है? लाइक रिस्पॉन्स बता रहे हम लोग कि जो भी रिस्पॉन्स आएगा, आउटपुट आएगा, जो सर्वलेट देगा, वो एक्चुअल में टेक्स्ट है, बट वो प्लेन टेक्स्ट नहीं है, वो एक HTML टेक्स्ट है। सो इसको मैं सेव करता हूँ और फिर से रीरन करेंगे। राइट क्लिक, रन, रन ऑन सर्वर, एंड नेक्स्ट एंड फिनिश, रिस्टार्ट द सर्वर। यू कैन सी, ये तो मेरा होम पेज है, तो इसका क्या ही करे। सो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टेस्ट एंड इंटर। यू कैन सी हेलो वर्ल्ड एंड वेलकम इज ऑन बोल्ड। इस बार, लास्ट टाइम हमें बी दिख रहा था टैग, क्योंकि उसने रेंडर नहीं किया, मतलब उसको उसने एग्जीक्यूट नहीं किया, ऐसा बोल सकते हो। बट इस टाइम इसने बोल्डनेस लेके आया, मतलब जब उसने प्रिंट करने की बारी आई, और इवन मैं इसको इंस्पेक्ट करके भी दिखाऊंगा तो आपको दिखेगा कि मेरा बॉडी के अंदर जो डेटा है, लाइक वेलकम, ये मेरे बी टैग्स के अंदर है। बट अगर मैं इसका दिखाऊं इंस्पेक्ट करके, तो आपको दिखेगा कि ये बॉडी के अंदर एक्चुअल में ये डेटा प्री टैग के अंदर दिखा था। दैट इज अ प्री टैग, इट्स अ प्री फॉर्मेटिंग टैग। तो जब भी आप नहीं बताते हो तो एज अ कंसिडर कर लेता है कि वो एक प्लेन टेक्स्ट है। तो इसलिए याद रखो कि अगर आपको डेटा को प्रिंट करना है तो आपको ये बेसिकली 2 लाइन का कोड तो लिखना ही लिखना है। पहला जो है वो इसमें बताते हैं हम रिस्पॉन्स किस टाइप में रहेगा, दैट इज रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप टेक्स्ट स्लैश HTML। सेकेंड जो है प्रिंट राइटर, बिकॉज मैंने आपको दिखा दिया कि ये जो है इसका जो आउटपुट आता है हमेशा नीचे में आता है, लाइक कंसोल पे आ रहा है। तो ये चीज कंसोल पे प्रिंट करने के लिए अच्छी है, बट वो क्लाइंट के लिए अच्छी नहीं है। तो क्लाइंट में अगर करना है तो आपको आउट डॉट प्रिंट एलन, जो कि प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट है, और उसका यूज करके आपको जो प्रिंट करना है आप कर सकते हो। अब एज अ होमवर्क आपको सेम प्रोसेस करना है, एक से ज्यादा सर्वलेट बनाओ, एक से ज्यादा सर्वलेट बनाओगे तो एक से ज्यादा URL मैपिंग करना पड़ेगा, सर्वलेट मैपिंग्स, और आपको फिर प्रैक्टिस हो जाएंगी, ये चीजों में आपको डिफिकल्टीज नहीं जाएंगी। जैसे एनीवन हैव क्वेश्चंस तो आप पूछ सकते हो गया, जरा पढ़ाना तो हो गया। सो एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? No, sir.